नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैदास जी के बारे में। और रैदास जी की भक्ति, समता और मानवता के लिए इनको जाना जाता है। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं और इन्होंने क्या संदेश दिया है उनके बारे में जानेंगे। और इनके जो कक्षा 9 में केवल 2 ही पद लगते हैं उनकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले रैदास के बारे में पढ़ना। तो रैदास जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संत रैदास जी, रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी माना जाता है, जो 1388 से 1518 ईस्वी माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता यानी बाह्य दिखावों का खंडन किया और मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति यानी मन से जो भक्ति है, हृदय से जो भक्ति की गई, उसी को इस सच्चा धर्म में बताया। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है और वे आज भी समानता, प्रेम, भाईचारे का संदेश देते हैं। उनकी रचनाएं रैदास वाणी में संकलित है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें इनके 40 पद शामिल हैं। ठीक, आगे बात करते हैं जो पद लगते हैं उनमें क्या दिया गया है। रैदास के 2 पद है वो अपने पाठ्य पुस्तक में लिए गए पाठ्यक्रम में। पहले पद में यह बताया गया है कि चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा, बादल मोर का संबंध अटूट होता है। अटूट का अर्थ होता है जो कभी टूटे नहीं। वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते, यानी जिस प्रकार से दीपक और बाती अलग नहीं हो सकते, मोती और धागा अलग नहीं हो सकते, बादल और मोर का संबंध अलग नहीं हो सकता, उसी तरह से भक्त है वो अपने आराध्य, अपनी इष्ट देव से अलग नहीं हो सकते। अन्य भक्त और अनन्य भक्त, यानी यहाँ पर क्या कहा गया अनन्य भक्त और आराध्य के प्रति समर्पण भाव, अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण भाव का यहाँ पर प्रकट हुआ है। दूसरे पद में आराध्य से भक्त का अटूट नाता का अर्थ रिश्ता व्यक्त किया गया। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकते हैं पर प्रभु चरणों की भक्ति को नहीं छोड़ सकते। यह पद निष्ठा, विश्वास और अडिग भक्ति को व्यक्त करता है। चलिए पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? अब कैसे छूटे राम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि अब जो राम के रट यानी राम जो मुख में लग गया है उसको अब कैसे छोड़ा जाए, वो छूटता नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु तुम चंदन हो और हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, यानी जिस प्रकार से चंदन पानी में समाकर उसके कण कण में समा जाता है, उसी तरह से हे ईश्वर तुम उस चंदन के समान हो जिस प्रकार वह पानी में मिलकर उसके अंग अंग में समा जाता है, उसी प्रकार मैं आपकी जो भक्ति है वो मेरे अंग अंग में बसाई। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, चितवत चंद चकोरा। घन का अर्थ होता है बादल, कि तुम तो क्या हो बादल और हम हैं मोर। चितवत चंद चकोरा, और जो चंद्रमा है तुम चंद्रमा हो और मैं चकोर पक्षी हूँ, कि हे प्रभु तुम तो बादल बनकर आते हो और हम मोर हैं, और हमारे लिए तुम बादल हो और हम आपके लिए मोर हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा को चकोर पक्षी हमेशा देखता रहता है, उसी तरह से हम भी आपको देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हो हम बातें, हे प्रभु तुम तो क्या हो दीपक के समान हो और हम उसमें जलने वाली बातें। जाकी ज्योति बड़े दिन रहती, और जिसकी ज्योत है यानी जो बातें वो रोजाना रात दिन जलती रहती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु तुम तो मोती और हम धागा हैं। जैसे सोने मिले चाहे, जिस प्रकार सोने पर सुहागा मिलता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति। रैदास जी कहते हैं कि मैं तो ऐसी भक्ति करती हूँ जिसमें आप स्वामी और मैं आपका सेवक हूँ। देखिए इसका पूरा अर्थ क्या दिया गया। हे प्रभु यदि आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। जैसे पानी में मिलकर चंदन की सुगंध हर जगह फैल जाती है, वैसे आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में समा गई। आप बादल है मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। आप चंद्रमा है तो मैं रात भर आपका रास्ता देखने वाला चकोर पक्षी हूँ। आप दीपक है मैं उसकी बाती, आप मोती है तो मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ। जैसे सोने और सुहागे के मिलने से चमक बढ़ जाती है, वैसे ही आपका और मेरा मिलन हो। अंत में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप स्वामी और मैं आपका दास हूँ। दूसरा पद देखिए। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो
जोरी तीर्थ व्रत न करऊँ, यानी इसका ये यहाँ पर स्पेस है। तीर्थ व्रत न करहूँ अवेसा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। जहाँ जहाँ जाओ तुमरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरी, हरि सो जोरी सबन सो तोरी। सबही पहर तुम्हारी आशा, मन कर्म वचन कह रेदा। रेदास जी कहते हैं जिसको तुमने तोड़ा राम में नहीं तोड़ो। हे राम, जिसको तुमने तोड़ दिया मैं भी तोड़ रहा हूँ, यानी मेरे लिए तो राम ही सब कुछ है और कुछ नहीं। तुम सो तोरी कवन सो जोरी। हे राम, हे ईश्वर, मैं आपको तोड़कर किसके साथ संबंध जोड़ूं। तीर्थ व्रत नहीं करूँगा, यानी यदि मैं तीर्थ व्रत करने के लिए कहेंगे तो मैं तीर्थ व्रत छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, तुम्हारे हे प्रभु, तुम्हारे चरण रूपी जो कमल है वही मेरा एक भरोसा है। जहाँ जाऊँगा वहीं तुम्हारी पूजा करूँगा। तुम सा देव और नहीं दूजा, और तुम्हारे अलावा और मेरे लिए कोई भी ईश्वर नहीं। मैं अपनो मन हरि से जोड़ी, मैंने तो अपना मन है वो ईश्वर से जोड़ दिया। हरि सो जोड़ी सबन स्वरूप, जैसे ही मैंने हरि से यानी ईश्वर से मेरा संबंध जोड़ा, वैसे मैंने सबसे तोड़ दिया। सभी पहर तुम्हारे आशा, और सब समय हर समय में तुम्हारी आशा में लगा रहता हूँ। मन कर्म वचन कह रेदासा। रेदास जी कहते हैं मैं मन से, कर्म से, वचन से सब और तुम्हारी ही आशा का प्रतीक या आशा में रहता हूँ। देखिए इसमें क्या है, हे राम, यदि आप मुझसे अपना नाता तोड़ भी ले तभी मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा। यदि आपसे अपना रिश्ता तोड़ लूं तो भला इस संसार में दूसरा कौन है जिससे मैं अपना नाता जोड़ूं। मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। मुझे तीर्थ यात्राएं करने या व्रत उपवास रखने में कोई गहरी रुचि या विश्वास नहीं है। मुझे तो केवल आपके इन पवित्र चरण कमलों पर ही पूरा भरोसा और अटूट विश्वास है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ केवल आपकी पूजा और आपको ही स्मरण करता हूँ। इस पूरे संसार में आपके जैसा कृपालु और महान कोई दूसरा देव है ही नहीं। मैंने अपने मन को पूरी तरह से हरि यानी ईश्वर के चरणों में लगा दिया। भगवान से सच्चा नाता जोड़ने के बाद मैंने संसार के सभी झूठे और मायावी बंधनों को तोड़ दिया। संत रैदास जी कहते हैं मुझे दिन के 8 पहर हर समय केवल आपकी आशा सहारा है। मैं मन कर्म वचन से पूरी तरह से केवल आपका ही होकर रह गया हूँ और आपका ही रहना चाहता हूँ। ये था रैदास का दो पद हैं वो लगते हैं कक्षा 9th में, वो हमने की। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में भी आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।